हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी माफिया। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा बहादुरी से एनिमी के साथ लड़ रहे थे। अब सीन विक्रम बत्रा के बचपन को दिखाकर करते हैं और वहाँ से उनके भाई विशाल बत्रा स्टोरी को नरेट कर रहे थे कि विक्रम कभी किसी से नहीं डरता था, वो हमेशा से कॉन्फिडेंट और ब्रेव था। वो आगे बताते हैं कि 90s के टाइम पर टीवी पर दूरदर्शन पर एक शो आता था, परमवीर चक्र। उनके घर पर टीवी नहीं था तो वे पड़ोसी के घर पर जाके दिखते थे और वहीं से विक्रम को फौजी बनने का भूत सवार हुआ। विशाल बत्रा आगे नरेट बताते हैं कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी सारे स्टूडेंट्स स्कूल के यूनिफॉर्म में आते थे, पर सिर्फ विक्रम बत्रा ही थे जो हमेशा आर्मी यूनिफॉर्म में आते थे। वो आगे बोलते हैं कि विक्रम सबसे डिफरेंट था, उसे बचपन से ही फौजी बनने का एक जुनून सवार था और एट लास्ट विक्रम ने अपना सपना पूरा भी कर लिया। 23 साल की उम्र में वो लेफ्टिनेंट कमांडर। उनकी फर्स्ट शिफ्टिंग सोपुर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में हुई। विक्रम बहुत खुश था क्योंकि उनकी फर्स्ट पोस्टिंग ही कश्मीर में हुई थी। वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। विक्रम वहां सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। आर्मी का मेन टास्क यही था कि सरेंडर टेररिस्ट पर नज़र रखना और न्यूट्रलाइज एक्टिव मिलिटेंट्स को बचाना। अब सीन एक महीने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ विक्रम बत्रा सब लोग से घुल मिल गए थे। अब आर्मी के मेंबर्स चेक पोस्ट पे सारे व्हीकल्स को चेक कर रहे थे, तभी वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे सिविलियंस को वहाँ से सेफली निकाल देते हैं और विक्रम बत्रा उनके सीनियर को गोली लगने से पहले ही बचा लेते हैं और आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट मार देते हैं। उनके सीनियर बहुत गुस्सा होते हैं कि विक्रम बत्रा पर। बाद में यही दिखाया जाता है कि विक्रम अपने कुछ साथियों से बात कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स उनकी तारीफ कर रहे थे कि इतनी फायरिंग हो रही थी और आपने बिना डरे ये सब हैंडल कर लिया। और वहाँ उनके सीनियर भी आ जाते हैं और विक्रम से बात करने के लिए उन्हें साइड में बुलाते हैं और उन्हें जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। वहीं से विक्रम बत्रा और उनके सीनियर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और विक्रम रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर जाकर बैठते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनके डेस्क पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। उस गिफ्ट में एक लेटर भी था। वो लेटर विक्रम बत्रा पढ़ने लगते हैं और रिटर्न में उस लेटर का जवाब लिखते हैं। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है कि जहाँ विक्रम कहते हैं कि हम दोनों एक ही महीने से एक ही ग्रुप में घूम रहे थे, पर तूने मुझे एक बार भी नहीं देखा और 11 जन 1995 को तूने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था और मैं वहीं फ्लैट हो गया था। ये बात वो अपनी फीमेल फ्रेंड से भी शेयर करते हैं तो वो बोलते हैं कि तुझे जो भी पूछना है ना, डिम्पल से डायरेक्ट जाकर पूछ, मुझे परेशान मत कर। तो डिम्पल और उसकी फ्रेंड कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ विक्रम भी आ जाता है। डिम्पल की फ्रेंड से विक्रम बात कर रहा था तो डिम्पल उसे बुलाकर कहती है कि मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। तो वो दोनों अकेले में बात करने के लिए जाते हैं। उनकी बातें होने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेट करेंगे। लेट नाइट कॉल्स, एक दूसरे से मिलना, लॉन्ग ड्राइव्स, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है रोड पर सबके सामने। और तभी डिम्पल के डैड उन दोनों को देख लेते हैं। विक्रम डिम्पल के घर आता है उनके डैड से बात करने के लिए और डिम्पल के डैड उन्हें मना कर देते हैं। तभी नरेटर बताता है कि विक्रम के पास हमेशा दूसरा प्लान रेडी ही रहता था। जब विक्रम अपने डैड को बोलता है कि उसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो उसके डैड कौन है वो लड़की करके पूछते हैं तो विक्रम उन्हें सब कुछ बता देता है। उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होते हैं। विक्रम ये बात अपनी फ्रेंड से भी शेयर करता है पर वो डिसएग्री करता है कि वो बोलता है कि तुझे मर्चेंट नेवी जाकर क्या करेगा, तो खुश नहीं रह पाएगा और दूसरों को भी कभी खुश नहीं रख पाएगा। तो विक्रम डिसाइड करता है कि वो आर्मी में ही जाएगा। और दूसरी साइड डिम्पल के डैड डिम्पल की शादी की बात कर रहे थे। डिम्पल उसके पापा को समझाती है। अब सीन विक्रम और डिम्पल पे शिफ्ट होता है। विक्रम उसे बताता है कि वो मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर रहा। डिम्पल नाराज़ होती है पर मान जाती है और बोलती है कि
जब तक तू आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो जाता ना, मुझे कॉल या मैसेज करने का ट्राई भी मत करना। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और उनके कमांडर विक्रम सर और उनके सीनियर की तारीफ कर रहे थे कि तुम दोनों ने हैदर के आदमी को उठाया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तभी विक्रम कमांडर को उनके इन्फॉर्मर के बारे में पूछता है तो कमांडर गुस्सा हो जाते हैं और विक्रम सर को नाइट ड्यूटी करने की पनिशमेंट देकर चले जाते हैं। अब हैदर को दिखाया जाता है जो आर्मी की हेल्प करने वाले लोगों को शूट कर देता है और उनकी डेड बॉडी को शहर के बीच में लटका देता है। अब सीन आर्मी बेस को दिखा कर करते हैं जहाँ विक्रम सर से मिलते हैं। मेजर वाई के जोशी बोलते हैं कि तुमने और तुम्हारे सीनियर ने जो किया है वो मैंने सुना। वो उनकी थोड़ी देर और तारीफ करते हैं। विक्रम सर थोड़ी देर मेजर से बात करने के बाद नाइट राउंड के लिए चले जाते हैं। उनसे मिलने के लिए तभी वहाँ चाचा आते हैं। वो उनसे हेल्प मांगते हैं तो विक्रम सर और वो चाचा उनके बेटे से मिलने के लिए जाते हैं और वो चाचा बोलता है कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया था, अब वो ये सबसे बाहर निकलना चाहता है, हम लोग को तुम्हारी मदद चाहिए। ये प्रॉब्लम सुनने के बाद विक्रम सर बोलते हैं कि उनके सीनियर से बात करने के लिए, पर वो चाचा नहीं मानता। तभी अरसन विक्रम सर से बोलता है कि हैदर के लोग हम लोग को बॉर्डर के उस पार भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, पर मुझे नहीं जाना। तो विक्रम सर उसे कुछ देने के लिए एक सेफ प्लेस पे रहने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा, तुम मत आना। ये बोलकर अब सीन आर्मी पे शिफ्ट होता है जो हैदर के अड्डे पर अटैक कर देते हैं और उन्हें वहाँ से बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं और वो वेपन्स को लेकर वो आर्मी में जा ही रहे थे। रास्ते में ही आर्मी लोगों पे कुछ नक्सलाइट हमला कर देते हैं। कुछ आर्मी ऑफिसर्स घायल होते हैं और एक दो तो मर जाते हैं। ये देखकर विक्रम सर को बहुत गुस्सा आता है और एक एक करके नक्सलाइट को शूट करते जाते हैं। अब सीन आर्मी बेस पे शिफ्ट होता है। जो लोग मर गए थे उन लोग की न्यूज़ को बताया जाता है तो विक्रम सर बहुत दुखी होते हैं। वो अरसलान के पास जाते हैं और हैदर का एड्रेस पूछते हैं, पर वो चाचा के मना करने के बाद भी अरसलान आर्मी की हेल्प करने के लिए मान जाता है और हैदर का एड्रेस बता देता है। विक्रम अपने सीनियर्स को हैदर का एड्रेस बताता है और उनकी परमिशन से विक्रम सर अपनी टीम को लेकर चले जाते हैं। उनके हैदर के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और एट लास्ट विक्रम सर हैदर को मार देते हैं। अब विक्रम सर छुट्टी लेकर अपनी फैमिली और डिम्पल को मिलने के लिए जा रहे थे और वहीं दूसरी ओर हैदर का बदला लेने के लिए कुछ नक्सलाइट प्लान कर रहे थे। अब सीन डिम्पल और विक्रम को दिखाया जाता है जो गुरुद्वारा में थी। जब डिम्पल परिक्रमा लगा रही थी उनकी चुन्नी पकड़कर विक्रम सर भी परिक्रमा लगाने लगते हैं। ऐसे ही एक सिख के कल्चर में उनकी शादी हो जाती है। ये बात जब विक्रम सर डिम्पल को बताते हैं तो वो थोड़ी शॉक होती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि विक्रम सर और डिम्पल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद विक्रम सर अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब विक्रम सर अपने आर्मी बेस वापस जा रहे थे उसके थोड़ी देर पहले डिम्पल उनसे मिलने के लिए बस स्टैंड पर आती है। वहाँ एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है और विक्रम सर जब अगली बार आऊँगा तो तुमसे पक्का शादी करूँगा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आर्मी बेस को दिखाया जाता है जहाँ बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर होने वाली है और जिन फौजी को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द आने वाली है। यह न्यूज़ देखकर विक्रम सर को बहुत बुरा लगता है। सब लोग वॉर की तैयारी कर रहे थे और अचानक पाकिस्तान फौजी इंडियन आर्मी पर बॉम्ब फेंकना स्टार्ट कर देती है। इसके वजह से बहुत सारे आर्मी मेंबर्स मर जाते हैं और थोड़े लोग घायल भी हो जाते हैं और विक्रम सर के सीनियर उनके सामने ही दम तोड़ देते हैं। और बाद में इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान फौजी को एक सही जवाब देती है। उसके बाद सब टीम्स का कोड नेम दिया जाता है और विक्रम सर का कोड नेम
शेरशाह था। 2 टीम को अपॉइंट करते हैं कि .4150 पीक को वापस कैप्चर करना है। उसमें से एक टीम विक्रम सर की भी थी और वो दोनों टीम के पीक को कैप्चर करने के लिए एक ईस्ट साइड से और दूसरा साउथ साइड से जाते हैं। दोनों टीम सुबह होते ही उस पीक पर पहुंच जाते हैं और उस पीक को वापस कैप्चर कर लेते हैं। और अब फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इंडियन आर्मी एक एक करके सब को मारती जा रही थी। वो पीक को वो लोग वापस कैप्चर कर लेते हैं। इस विक्ट्री के बाद विक्रम सर को उनकी ब्रेवरी और कंपैशन को देखकर उन्हें कैप्टन बना देते हैं। उन्हें उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तभी मेजर बताते हैं कि एक और एक पीक को कैप्चर करना है और उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। तो कैप्टन सर विक्रम सर के इंसिस्ट करने पर मेजर उन्हें इस पीक को कैप्चर करने के लिए अपॉइंट कर दिया और पीक .4875 के लिए कैप्टन सर को जाने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद विक्रम सर को सैटेलाइट फ़ोन से डिम्पल से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो एक बहुत इमोशनल सीन होता है। उसके बाद उस पीक को कैप्चर करने के लिए का टास्क शुरू होता है। बहुत फाइट होती है। इंडियन आर्मी के कुछ मेंबर्स मर जाते हैं उनसे गुस्सा होकर और बहुत लोग घायल हो जाते हैं। जो लोग घायल होते हैं उन्हें आर्मी बेस वापस भेजा जा रहा था, पर फाइट वैसे ही कंटिन्यू रहती है और विक्रम सर के सामने कुछ आर्मी मेंबर्स मर जाते हैं। तभी विक्रम सर कहते हैं कि एक और बॉम्ब फेंकना है, बाद में ये पिक हमारी, पर सामने हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो विक्रम सर बॉम्ब उन पर फेंकने के लिए उनके सामने जाकर फाइट करने लगते हैं। उन्होंने ये पिक कैप्चर कर ही ली ये सोच रहे थे, तभी वापस फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी मेजर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि उन्हें एनिमीज़ को और वेपन्स मिल गए तो .4875 को कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा। तो विक्रम सर उनकी आर्मी टीम में से एक सोल्जर को रॉकेट लॉन्चर लेके एनिमीज़ को शूट करने के लिए कहते हैं। वो सोल्जर शूट करने ही वाला था, तब तक एनिमीज़ उस सोल्जर को शूट कर देती हैं। तो विक्रम सर उस सोल्जर को वापस लेकर आते हैं। उसी वक्त उन्हें एक बुलेट लग जाती है। तो विक्रम सर डिसाइड करते हैं कि जो भी हो जाएगा तिरंगा हम ही लहराएंगे और सामने आकर फाइट करने लगते हैं। तो बहुत सारी बुलेट उन्हें लगती है। विक्रम सर बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और इंडियन आर्मी के मेंबर्स एनिमी को उड़ा देते हैं और तिरंगा लहराते हैं और विक्रम सर वहीं मर जाते हैं। और उनका फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। उनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स विक्रम सर के साथ बिताए हुए कुछ मेमोरीज़ को याद करते हैं और वहीं डिम्पल भी आ जाती है। वो बैकग्राउंड हो जाती है ये सब देखकर। डिम्पल अपनी और विक्रम सर की कुछ मेमोरीज़ को दिखाया जाता है और अब नरेटर बताते हैं कि मेरा भाई लाखों में एक था। मेरे भाई की उम्र ही भले ही छोटी हो और आर्मी की तारीफ करते हैं। और तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट कीजिए।